DC Handlooms, under the Ministry of Textiles, launched Weave the Future, India's first upcycling event dedicated to promoting sustainable practices in the textile industry. This initiative aims to enhance the outreach, visibility, and accessibility of the textile upcycling ecosystem, while facilitating direct engagement between customers and brands. हिंद, मेरा नाम मेजर जनरल असीम कोहली है। मैं एक आर्मी वेटरन हूँ। जहाँ तक हमारे एनजीओ का और हमारे स्टॉल का सवाल है, आप सबको शायद मालूम हो कि पिछले तकरीबन 75 साल से एक सवाल का जवाब नहीं था कि एक जवान जब अपनी सर्विस के दौरान या रिटायरमेंट पे यूनिफॉर्म जो उन्होंने यूज़ कर ली है और अभी यूज़ करने लायक, इस्तेमाल करने लायक नहीं है, उसका क्या करें। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमने अपनी एनजीओ शुरू करी, जिसका टैगलाइन है वर्दी का सम्मान। और हमारी कॉन्सेप्ट है कि हम ग्रेसफुल डिस्पोजल ऑफ यूनिफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम पूरी इंडिया से यूनिफॉर्म्स को इकट्ठा करते हैं जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई है, यूज़फुल लाइफ, उनको रिसाइकल या अपसाइकल करके उसके यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं जो सोसाइटी के काम आ सके। हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट जो हैं वो नीडी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डोनेट करते हैं, पर्टिकुलर स्कूल बैग्स। और ये काम हम वापस आर्मी को ही ये प्रोडक्ट दे के, जहाँ पे ऐसे एरिया जहाँ पे आम तौर पे पहुँचना मुश्किल होता है, दूर दराज के, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के, चाहे लद्दाख के या कहीं पर भी, उनके थ्रू, आर्मी के थ्रू हम उनको ये सामान पहुँचाते हैं। हाय, आई एम संजना फ्रॉम इको धागा एंड हम लोग पोस्ट कंज्यूमर टेक्सटाइल्स को रिक्लेम एंड रीडायरेक्ट अवे फ्रॉम द लैंडफिल्स करते हैं। इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड सर्कुलर ब्रांड इन इंडिया। तो हम लोग, इट स्टार्ट्स विद कंज्यूमर्स लाइक यू। हम लोग पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट कलेक्ट करते हैं होम से फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड वी ट्राई टू यूज़ मिनिमल रिसोर्सेज टू ब्रिंग इट बैक इनटू द इकोनॉमी इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो वी थ्रिफ्ट, वी अपसाइकिल, वी ऑल्सो रिसाइकिल। यहाँ पे आज दिल्ली हाट में हम लोग हैं विद वीव द फ्यूचर and we are displaying our upcycled collection. So we have an upcycled home collection that you can see in the background, and we are launching Stitched in Time, which is our fashion range, also made from post-consumer textiles. हमारा प्रयास है छोटा सा ऐसे फैशन इंडस्ट्री को डिकार्बनाइज करने का, and with the help of conscious consumers we hope to take it further. नमस्ते, मेरा नाम प्रेरणा है। मैं स्टूडियो मीडियम के साथ काम करती हूँ। तो मैम, स्टूडियो मीडियम क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। स्टूडियो मीडियम एक अपैरल ब्रांड है एंड हम लोग दिल्ली से ही हैं और हम लोग मोस्टली टाई एंड डाई एंड शिबोरी के साथ काम करते हैं। वीव द फ्यूचर में हम लोग अपना जो सस्टेनेबल रेंज है वो दिखाने आए हैं और यहाँ पे हम लोग जितना भी हमारा प्रोडक्शन का वेस्ट निकलता है और हम आर्टिसन से जितना भी बांधनी का वेस्ट कलेक्ट करते हैं, उससे हम लोगों ने गारमेंट्स और होम एंड लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। हेलो, सो ये हमारा ब्रांड है नोपेल एंड हम रिसाइकल लेदर पे काम करते हैं। सो जो जनरली जो लेदर जो प्रोडक्शन में लाइक जब बैग्स और पर्सेस बनते हैं, सो जो लेदर डिस्कार्ड हो जाते हैं, जो लोग और यूज़ नहीं करते एंड उसको साइड में रख देते हैं, हम उससे लेदर और उससे हम ज्वेलरीज बनाते हैं एंड पर्सेस, वॉलेट्स, इवन बेल्ट्स। तो क्या प्राइस रेंज रहती है? जनरली द लोएस्ट प्राइस, ज्वेलरी की लोएस्ट प्राइस 3090 से स्टार्ट है एंड हाईएस्ट प्राइस गोज टू 3000 तक। और वीव द फ्यूचर जो इनिशिएटिव सरकार ने लिया, उसके बारे में बता दीजिए। सो वीव द फ्यूचर इज़ लाइक जनरली ये हमारे अपसाइकल एंड रिसाइकल क्राफ्टमैनशिप्स के लिए, स्टॉल्स के लिए हैं। सो लाइक यहाँ पे जितने भी जनरली जो आर्टिसंस जो चीज़ें बनाते हैं, सो उनके न्यू उनको लाइक शोकेस करने के लिए ये वीव द फ्यूचर रखा हुआ है। सो दे कैन शोकेस देयर कलेक्शंस एंड व्हाट दे मेक, सो पीपल कैन लुक आउट टू देम। मेरा नाम अमृत मार्बनियंग बारेट है और मैं उत्तराखंड से हूँ। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो देहरादून में बेस्ड है, प्रोजेक्ट पुरकुल के नाम से। हम जो बनाते हैं वहाँ पे एप्लीके और पैच वर्क अपना स्किल है वो इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट बनाने में, और हाउस होल्ड अपहोल्स्ट्री और पर्सनल आइटम्स के ऊपर काम करते हैं हम। हमारा जितना भी जो यूनिट है वो ज़ीरो वेस्ट पे हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि वहाँ से बिल्कुल भी एक कतरन भी बाहर नहीं जाती। उसके अलावा हमारी जो मेमोरी क्विल्ट्स हैं वो हम बनाते हैं और वो उनमें बनाने में हमारा ऑलमोस्ट 100 से 150 किलो का जो टेक्सटाइल वेस्ट है उसको हम लोग नई जान डालते हैं उसमें और उसको और उसकी लॉन्गेविटी बढ़ाते हैं।
ये तो हमारा काम है। इसके अलावा हमारे वहाँ पे क्योंकि हम लोग आर्टिसंस के साथ काम करते हैं, फीमेल आर्टिसंस के साथ में, तो हम एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमारा मेन वो रहता है, और वो भी ग्रास रूट लेवल के वहाँ पे, क्योंकि ये स्किल के लिए खाली सुई धागा ही इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है वहाँ पे। हम टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये बड़ा अच्छा एक इन्होंने फोरम प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से हम लोग सब इकट्ठे हो सके हैं और एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हमें ये समझ में आ रहा है कि हम कैसे कोलैबोरेट करके भी काम कर सकते हैं। तो मैं तो इसमें बहुत गुंजाइश देख रही हूँ कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट और स्किल को अलाइव रखने की, क्योंकि ये भी हमारा जो मेन स्किल है, ये इट्स ऑलमोस्ट डाइंग, मतलब ज़्यादा लोग इसको नहीं इस्तेमाल करते और ये ट्रेडिशनल है, तो इसको ज़िंदा रखने का एक बहुत अच्छा वो है तरीका है ये फोरम जो हमें दिया गया है। थैंक यू सो मच। आई विश कि हमें ये फोरम्स और प्रेजेंट हो, इवन स्टेट लेवल पे भी, ताकि बाकी लोग भी स्टेट्स के हैं वो देख सकें कि ये अपसाइक्लिंग में और रिसाइक्लिंग में कितना दम है और कितनी जान है, और स्लो फैशन की तरफ बढ़ें, क्योंकि ये जो हमारा फास्ट फैशन है इसमें खाली टेक्सटाइल वेस्ट बहुत हो रहा है जमा। थैंक यू।